मतलब लोगों का एक विश्वास सा उठा है सर्वे से, मैं ये सीरियसली आपसे कह रहा हूँ। और इसके लिए जिम्मेदार मतलब वो कर रहे हैं इस विश्वास को जगाने के लिए या विश्वास को और ताकि इस प्रोग्राम को लोग कितनी गंभीरता से देखें। अच्छा, इसलिए ये चर्चा हो रही है सर, क्योंकि अब एग्जिट पोल इतनी बार गलत हो गए। अभी मतलब लोकसभा चुनाव में गलत हुए थे, उसके बाद लोगों ने कहा आपने कितनी बार की गलती होने की। सर ये तो अक्सर ही होने लगा अब तो, और लोकसभा चुनाव के बाद अक्सर और गिनती में बहुत फर्क है। नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल्स गलत हुए। ना बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए, और हमें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए इस पे। और चर्चा जरूर करनी। देखिए क्रिकेट में एक बात कहते हैं कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग्स। नहीं सर, स्पेशली हरियाणा के पोल्स जो गलत हुए। लोकसभा का हुआ तो लोगों ने कहा चलो, लेकिन एक ट्रेंड तो था कि भाई मोदी सरकार लौटेगी। सही बात है। हरियाणा में तो ट्रेंड भी गलत हुए। बिल्कुल ट्रेंड भी गलत हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो कोई और 2004 में इससे पहले हुआ था कि सब एक साथ गलत हो गए, वरना होता ये था कि कोई सही कोई गलत। बिल्कुल 2004 अलग अलग राय रहती थी, एक सरीखी राय जो है सभी सर्वे। संजय जी मैंने आपको बताया प्रोफेसर संजय जी हैं, तो वो ये साइंस ऑफ डेटा, साइंस ऑफ पोल पढ़ाते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है। तो कोई बुनियादी गलती करने लगे हैं पोस्टर सर क्या, कि या लोग नहीं सच बताने लगे हैं जब सवाल पूछे जाते हैं? देखिए, जब तक मैं अपने मरीज के बारे में तो बता सकता हूं। मैं अगर डॉक्टर हूं तो मैंने एक मरीज को देखा है तो मैं ये बता सकता हूं कि इसकी क्या बीमारी है। जब दूसरे मरीज को मैंने देखा नहीं है तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि उसकी बीमारी क्या है, उसकी मौत किस लिए हो गई, या उसका क्यों इलाज नहीं हो रहा है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, अपने मतलब जिस विधि से हम सर्वे करते हैं, तो हमें लगता है ये निश्चित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हरियाणा में हमारा बहुत अच्छा सर्वे था, हम ऑफ द मार्क थे। लेकिन याद कीजिए हमने क्या कहा और क्या आया। हमने कहा 37% वोट बीजेपी को आएंगे, और बीजेपी को 2.8%, उससे ज़्यादा वोट आया, 39.8% वोट। हमने कहा कांग्रेस को 42% वोट आएगा, और कांग्रेस को 2.8% वोट कम आया। ये 3% से भी अंदर में एक पार्टी को हमने 2.8 से अंडर एस्टिमेट किया, और दूसरी पार्टी को 2.8% से ओवर एस्टिमेट किया। ये एक तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जायज़ है, ऐसा ही होना चाहिए, इससे अच्छा सर्वे नहीं हो सकता। इससे कई बेहतर सर्वेज हमने किए हैं, इससे भी छोटे सैंपल से। तो मैं कवर अप नहीं कर रहा हूं कि हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना हाहाकार मच गया कि मतलब सारे सर्वेज गलत हो गए। सर्वेज एक अनुमान लगाता है लोगों के ओपिनियन, एटीट्यूड को। गलतियां कहां हो रही हैं कि लोग ये जो सीटों का जो अनुमान जब शुरू हो गया जी, वोट सीट का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रेंज है। आप देखें 19% वोट लेके कांग्रेस को 19.6% वोट था लोकसभा 2014 के चुनाव में, और उनको सीटें कितनी आई थी? 44 सीटें। उसके पहले का चुनाव याद कीजिए, उसके पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत था 18.6, 1% कम। वही देश, वही चुनाव, वही प्रणाली, सब कुछ वही, और बीजेपी को 116 सीटें आई थी, 3 गुना ज्यादा सीटें आई थी। तो वोट प्रतिशत का तो आपने आकलन कर लिया, लेकिन उसको जब सीटों में तब्दील करते हैं वो बड़ा हाहाकार हो रहा है। और जो सीटों में जो तब्दील करने की जो विधि है उसमें उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्वे के जो वोट शेयर के जो अनुमान है, लेकिन दिक्कत क्या है, मैं भी जो पूरे जिस तरह से एग्जिट पोल हो रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं उसका समर्थक नहीं हूं। क्यों? जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से हो रहे हैं, सवाल को ठीक से सुनिए। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उस विधि की एक तरह से उसकी चर्चा नहीं हो रही है, किसने अचानक अभी हरियाणा के सर्वे आए, एग्जिट पोल आए, और तमाम ऐसे 4-5 नाम आए जिसको हमने कभी पहले सुना नहीं, लेकिन तमाम टीवी चैनलों ने उसको दिखाया। ना उसके बारे में पहले कभी सुना, न शायद आगे सुनेंगे। उन्होंने अपनी विधि की कोई चर्चा नहीं की कि उन्होंने कहाँ सर्वे किया। बेसिक तो विधि बताएंगे, विधि का कोई चर्चा नहीं। वोट शेयर एस्टिमेट नहीं है कि भाई वोट शेयर क्या आया, सिर्फ एक नंबर आ गया, फ्लैश हो गया, और उस पर हम सब लोगों ने तमाम चर्चाएं की। ये वैसा ही है कि एक आप डॉक्टर के पास जाएं, आप कहें कि मुझे बुखार है, और डॉक्टर आपको ना देख रहा है, वो फ़ोन पर लगे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर ऐसा करते हैं, लेकिन कैसा हमें लगता है कि डॉक्टर अपने फ़ोन पर बिजी हैं, और वो आपकी बात भी नहीं सुनी उन्हें, आप बता रहे, लेकिन वो उन्होंने तब तक प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और आपको दे दिया, तो गड़बड़ और आप होगी। पूछ रहे हैं कि गड़बड़ नहीं, उस पर भरोसा नहीं होगा। हो सकता है वो डॉक्टर ने जो दवाई लिखी
आप उससे ठीक हो जाएंगे तो उस दिन आपको लगेगा या वाह वाह बहुत अच्छा डॉक्टर। लेकिन जब आप ठीक नहीं होते तो आपको कहते हैं क्या बेकार का डॉक्टर था, वो तो बात भी नहीं सुन रहा था। तो जब यही एग्जिट पोल XYZ जो एग्जिट पोल लेके आते हैं, जब उनके नंबर्स हिट हो जाते हैं तो हम उनको रातों रात स्टार बना देते हैं, कहते वाह क्या बढ़िया एग्जिट पोल किया है। आपका तो खराब है। विधि बताने की बहुत ज़रूरत है। इसी के लिए मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ जिस तरह से एग्जिट पोल किए जा रहे हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल को लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो।